हाँ बेटा देखिए, इधर आप देखिए जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण हमारे समाज में कई प्रदूषण पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें जैसे ध्वनि प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, समझे ना, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण और बोले और वायु प्रदूषण। तो आपने ध्वनि प्रदूषण के विषय में समझ लिया, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हम उसे कहते हैं जो समाज में शोरगुल होता है, समाज में बहुत अधिक शोरगुल होता है, जैसे जोर जोर से बातें करना या जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है। गाड़ियों की तीव्र ध्वनि या बहुत बड़े जो हॉर्न जो होते हैं जिनमें बहुत साउंड होती है, वो ऐसे ऐसे हॉर्न है कि अगर बच जाए तो सामने वाला चकमका जाए, कहाँ जाए, ऐसे ऐसे। तो इनसे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है, लाउड स्पीकर, डीजे प्रमुख, देखा ना समाज में डीजे चल रहा, शादी विवाह में और हर जगह डीजे का चलन हो गया है। डीजे में ठक 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 करके आवाज आती है, ठीक है। अगर हार्ट पेशेंट हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए, बहुत तेजी से आवाज आती है। फिल्मी गीतों पर, भोजपुरी गीतों पे वो जो डीजे है वो ठक 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 की आवाज करता है। तो उससे कौन सी ध्वनि प्रसारित होती है, कौन सा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण। कौन होता है? और वायु प्रदूषण के विषय में आपने देखा कि वायु प्रदूषण में जो होता है, वायु प्रदूषण में समाज में जो वातावरण में जैसे भट्ठे हैं, चिमनियां हैं, उनके चिमनियों से धुआं निकलता है, ठीक है। ऊपर से जो पेट्रोल छोड़ा जाता है, उससे मोटर गाड़ियां चलती हैं, उससे जो गैस निकलती है, जो उसमें से धुनियों के साथ साथ जो पेट्रोलियम निकलती है, ठीक है ना, वो सारी चीजें क्या है, जो वायुमंडल को प्रदूषित कर रही, क्या कर रही है, प्रदूषित कर रही है। तो वायु, लेकिन एक बहुत जीवन से जुड़ा हुआ जो है, ठीक है, वो है जल। क्या है, जल। देखो क्या कहते हैं, जल ही जीवन है। क्या है, जल ही जीवन है। अगर पानी ना मिले तो आदमी मर सकता है, भोजन अगर 10 दिन ना मिले तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन पानी के भाव में जीवित नहीं हो सकता, पानी के भाव में जीवित नहीं रह सकता। तो इसलिए जल, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ जल की जरूरत होगी। अच्छा जल हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा वातावरण, तभी तो दिमाग विकसित होगा, तभी तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन आज हम समझेंगे किसके विषय में, जल प्रदूषण के विषय। किसके विषय में, जल प्रदूषण। हाँ, आज जल प्रदूषण के विषय में देखें, जल प्रदूषण क्यों होता है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। नंबर 1, जैसे पेपर बनाने वाली फैक्ट्रियां जो है, ठीक है, पेपर बनाने और जो फैक्ट्रियां हैं उसमें से जो गंदा पानी होता है, क्या होता है, जो गंदा पानी नहीं होता, तो वो नाले द्वारा क्या है, नदियों में जाता है। कहाँ जाता है, नदियों में जाता। और नदियां जो है वो नदियां और समुद्र, तालाब, इसमें सब बारिश हो जाती है, तो उससे जो है नदियों का पानी बहुत प्रदूषित हो गया, ठीक है, इस प्रकार से वो हो जाता है। दूसरी बात, वही वाटर लेवल में जाता है, नीचे जाता है, तो वाटर लेवल उसी से निर्मित होती है, तो पानी वहां भी गंदा हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा जो प्रमुख कारण है, जैसे हम लोग साफ सफाई करते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि हम उसको जो है हम व्यवस्थित करके नहीं करते, हम व्यवस्थित करके उसको नहीं करते, उसको हम क्या करते, जहाँ पाए से छोड़ दिया, नहाया धोया पानी भर फेंक दिया, है ना, नहीं, उसके लिए एक व्यवस्थित होना चाहिए और उसमें उसको रखना चाहिए, ठीक है। इसीलिए भारत सरकार जो है लेट्रिन की व्यवस्था कर रही है, शौचालय की। लोग पहले क्या था, इधर उधर लेट्रिन कर लेते थे, उससे डायरिया हो जाती थी, हैजा हो जाती थी, इत्यादि की बीमारियां पैदा हो जाती थी, और उससे गांव के गांव, समाज के समाज जो है वो क्या हो जाते
जाते थे, चौपट हो जाते थे। तो उसमें भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने सोचा कि हम इसको क्या करेंगे, शौचालय लैट्रिन की व्यवस्था के रूप में हम इसको रखेंगे। तो ये प्रमुख कारण है, ये क्या है, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। हमारे पशु हैं, पशुओं को हम अलग ना नहलाते, उसी पानी में पशु नहलाते हैं, उसी में मलमूत्र भी कर देते हैं और गंदा हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है जल प्रदूषण, कपड़ा धुलाई हुई, कपड़ा लोग धुलते हैं, धुलने के बाद में धोबी लोग नदियों में धुलते हैं, उसी डाल देते हैं, उसी उसको गंदा पानी हो गया। और चिमनियों से जो पानी निकलता है, जो फैक्ट्रियों से पानी निकलता है, वो भी पानी क्या है, उसी में चला जाता है। तो जल प्रदूषण के अनेक घटक हैं, ये मैंने प्रमुख घटकों को प्रकाश डाला है। बाकी जल प्रदूषण के औद्योगिक एरिया जहाँ पे मिले बहुत हैं, वहाँ से खराब पानी निकलता है, कहाँ जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर जाता है। अब प्रतिकूल प्रभाव, अब जल प्रदूषण के जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, और इसके इतने प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, क्या होता है, बच्चे जो है, बच्चों के अंदर मंद बुद्धि आ जाती है, आपके स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, आपको पेचिश पड़ने लगेगी, वही पानी पिएंगे, पेचिश पड़ने लगेगी, डायरिया हो जाएगी, आपको कालरा हो जाएगा, और उसी से आप स्नान करेंगे तो आपके शरीर पर, समझे ना, आपके शरीर पर छोटे छोटे फुंसियां हो जाएंगी, फुंसियां हो नहीं जाती, छोटी छोटी फुंसियां हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो है स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है। अगर और उसी को आप फिल्टर नहीं करते, ऐसे पीते हैं, तो आपके शरीर में 50 रोग हमेशा उत्पन्न हुआ करते हैं, गंदे पानी की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि गंदा पानी डायरेक्ट आपकी आंखों में जाता है और वहीं से सब प्रदूषित हो जाता है। इसलिए जब भी पियो, अगर वैसा पानी नहीं तो गर्म करके पियो, उसके कीटाणु मर जाएंगे, स्वस्थ पानी रहेगा, और नहीं तो फिर ऐसे पानी पीना चाहिए, ठीक है। पानी को स्वच्छ करके छान कर उससे, इसीलिए देखिए सब चल रहे ना, जो डिब्बा में आता है पानी, डिब्बा में पानी आता है ना, तो इसीलिए कि बीमारी उत्पन्न ना हो, इसीलिए पानी का। तो आपने देखा जल प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण के कारण और क्या है उनका प्रभाव क्या पड़ता है, जल प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है।